आप सभी लोगों का स्वागत है एमएनबी क्लासेस पे। आइए हम लोग अब प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा लेकर आए हैं। तो देखिए कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखिए दी गई श्रृंखला में अगला क्या आएगा। ये एक श्रृंखला दी गई है, इसको हम अच्छे से अलग से लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए ए है, फिर सी है, फिर एफ है, फिर एच है, फिर के है, फिर यम है। इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको तो ए से जेड तक पूरा कोड याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे सी का 3 है, एफ का क्या है 6 है, एच का 8 है, फिर यहाँ के का 11 है, यम का 13 है। अब यहाँ से देखिए कितना ऐड हो रहा है। यहाँ से हम आए तो 2 ऐड किए, यहाँ से आए तो हम 3 ऐड कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ से ये आ रहा है तो 2 ऐड किया, फिर से अगला सीरीज यहाँ पे 3 ऐड किया, फिर यहाँ पे 2 ऐड किया। तो अगला आप कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे 16 होगा। 16 का कोड क्या होता है? पी। ये आप ध्यान से रखिए। इसका आंसर नंबर सी। अगला देखिए, अगला है डायरेक्शन क्वेश्चन है। राहुल ने सीधे पूर्व की ओर चलना आरंभ किया। वह कुछ दूर तक चला और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा तथा फिर से चला। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ से ऐसे बना लीजिए। ये तो सबको पता है, ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ ईस्ट है, ये वेस्ट है। राहुल ने सीधे पूर्व की ओर चला। यहाँ मान लीजिए राहुल है और ये पूर्व की ओर चला, ठीक। वह कुछ दूर चला, फिर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। अब ये देखिए, जब ऐसे जाएंगे ना तो दाईं ओर किधर होता है? नीचे की ओर। ऊपर है बायां, ऊपर हो गया बायां, नीचे है दायां। तो दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर मुड़िए इधर। उसके बाद देखिए तथा फिर चला, फिर यहाँ से चला तो उसका पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा में। तो इधर किधर है? ये क्या है? साउथ है ना, इसको दक्षिण बोलते हैं। तो इसका आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए विकल्प में विषम का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ दिया है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम है टका। उसी प्रकार ब्राजील, तो ब्राजील का मुद्रा का नाम है रियल। अब यहाँ साइप्रस है। देखिए ईरान का मुद्रा का नाम रियल है, लेकिन साइप्रस की मुद्रा का नाम रियल नहीं है। देखिए इसका डॉलर नहीं है, गलत है और सब सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है तान्या एरिक से बड़ी है। अब यहाँ लिख लीजिए तान्या को। तान्या जो है एरिक से बड़ी है, तो मान लीजिए एरिक, ठीक। तान्या एरिक से बड़ी होगी। अगला दिया है क्लिफ तान्या से बड़ा है, और जो क्लिफ है ना तान्या से बड़ा है, तो मान लीजिए क्लिफ यहाँ होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, बड़ा वाला सिंबल देख। एरिफ क्लिफ से बड़ा है। यदि प्रथम, अब यहाँ दिया है तान्या एरिफ से बड़ी है, तान्या यहाँ एरिफ से बड़ी है, सही है। क्लिफ तान्या से बड़ा है, जो क्लिफ है तान्या से बड़ा है। और देखिए यहाँ दिया है एरिफ क्लिफ से बड़ा है। अब एरिफ जो है क्लिफ से बड़ा बता रहा है, तो देखिए यहाँ लिख लीजिए एरिफ क्लिफ से बड़ा। अच्छा ये पूछ रहा है यदि प्रथम 2 कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन सत्य। अब ये देखिए ये दोनों सही है, तो ये पूछ रहा है कि यार तीसरा सही है। देखिए तीसरा सही हो सकता है कभी, ये तो छोटा है ना, तो ये तीसरा कथन गलत है, यानी कि इसका होगा आंसर नंबर बी, ये असत्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला दिया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या है। इसमें कुछ श्रृंखला छूट गई है, इसको चलिए इसको देख काट दीजिए क्वेश्चन को। इसमें दिया है ए बी की बहन है। अब इसमें
ऐसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं पहले कैसे करते हैं। देखिए इसमें होता है पीढ़ी, अगर समान पीढ़ी का जो भी व्यक्ति है तो आप समान पीढ़ी में रखेंगे। अगर आपसे बड़ी, अगर जैसे मान लीजिए आपके पापा हैं फिर पापा के पापा हैं, तो ये पीढ़ी ऊपर है ना आपसे, तो आप इन पीढ़ी को ऊपर रखेंगे। अगर आपसे छोटा आपका लड़का आ रहा है या फिर लड़का की लड़का आ रहा है तो आप पीढ़ी एक नीचे रखेंगे। ऐसे करेंगे ना क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे आप। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ के करते हैं। देखिए दिया है ए बी की बहन है। अब यहाँ देखिए बहन है तो क्या ए जो है बी की बहन है, तो यहाँ पीढ़ी तो आपको समझ में आ रहा है कि बहन भाई का जो भी पीढ़ी है बराबर पीढ़ी होता है। अब यहाँ ये दे दिया है कि ए बहन है, तो आप ऐसे कर लीजिए, ए को माइनस कर लीजिए, ये लिंक का भी पता चल जाए। और बी का तो कुछ पता नहीं है तो ऐसे छोड़ दीजिए। फिर दिया है कि सी जो है बी की माँ है। अब जो सी है ना बी की माँ है, तो बी की माँ होगी तो ऊपर होगी एक पीढ़ी, तो यहाँ लिखिए सी, ये भी माँ है तो इसका भी जेंडर पता हो गया। डी जो है डी सी के पिता है। अब यहाँ देखिए डी सी के पिता है, सी के पिता डी है, यहाँ डी कर लीजिए, यानी डी ये है, इसको पिता है तो इसको प्लस करिए। अब यहाँ ऐसे सिंबल बन गया। अब पूछ रहा है तो ए का डी से क्या संबंध है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, का और से लास्ट में ये सिंबल तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन ये का और से में बड़ा डिफिकल्ट समझने में होता है। देखिए ये पूछ रहा है ए का, जिसका पूछेगा उस पे डायरेक्ट आप सिंबल बनाइए इसे। देखिए और ये है माइनस, मतलब स्त्री है ये। अब ए का मतलब कि ए का जब भी कहे तो ए क्या लगेगी डी का, ऐसे बता दी तो ये क्या लगेगी पोत्री लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक विशिष्ट कूट भाषा में कंप्यूटर को इतना लिखा जाए, तो इसको लिख लेते हैं अच्छे से हम लोग। COMPUTER। देखिए इसको हम लिखा गया है, लिख लीजिए ऐसे RFUVQNPC। अब देखिए इसमें क्या किया आपको देखना है, आप ये देखिएगा हमेशा नंबर इधर उधर किया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि इसको डायरेक्ट यहाँ पे किया है और इसको डायरेक्ट यहाँ पे किया है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया। अब देखिए ई है ना, तो ई को एक ऐड करके बढ़ा के एफ लिखा है, टी को यू लिखा है, यू को भी लिखा है, पी को क्यू लिखा है, यम को यन लिखा है, उसी प्रकार ओ को पी लिखा है। समझ पा रहे हैं ना कि दोनों किनारों का सेम उतर गया। तो आप देखिए ये मेडिसिन को लिखना है तो मेडिसिन को आप दोनों किनारों मतलब समझिए कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ई लिख देते हैं, इस यम को डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे यम। अब क्या करना है कि यन, यन के बाद क्या आता है ओ आता है तो ओ, आई के बाद क्या आता था जे, यहाँ फिर सी के बाद तो डी, आई के बाद जे, डी के बाद ई, उसके बाद ई के बाद एफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, देखिए ये है आपका ई ओ जे डी। देखिए कट गया, ये भी कट गया, बचा ई ओ जे डी, इसमें बच रहा है। उसके बाद क्या है जे डी के बाद फिर से जे, जे डी के बाद इसमें क्या आ रहा है ई आ रहा है, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। अब यहाँ सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाइए, ये ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम। अब देखिए ये बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब क्या, ये अगर दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए ये, तो आप यहाँ से देखिए कितने डिग्री, पहले तो आपको एंगल पता होना चाहिए। हम देखिए यहाँ से ये ऐसे समझ लीजिए कि ये हमेशा 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ से ये भी 90, अगर दोनों को मिलाए तो 180 होगा, और 3 मिलाए तो क्या होगा 270 होगा यहाँ,
और ये होता है आपका 90। अगर बीच में ले जाते हैं कभी ना, अगर बीच से ले जाएगा आधा आधा तो ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ से दिया है दक्षिण पूर्व यहाँ से, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री ले गया, यहाँ से 45 की और 90 यहाँ मतलब कि 135, वो भी क्या एंटी क्लॉकवाइज, इसको लिख लीजिए। अगला देखिए उत्तर पूर्व को, अब देखिए यहाँ उत्तर पूर्व है ना, इस उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। अब यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज कहाँ बढ़ रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर बढ़ रहा है। उसी प्रकार बोल रहा है उसी क्रम में अगर बढ़ाया जाए आगे तो पश्चिम को क्या हो जाए, अब इसी प्रकार बढ़ाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पश्चिम ये हो गया, तो इसी प्रकार अब देखिए इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा। अब ये पश्चिम इसी प्रकार क्रम रहेगा तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम से भी आप बढ़ाइए, यहाँ से कितना बढ़ाएंगे, पश्चिम से आप सीधे डायरेक्ट बढ़ाइए 180 135 बढ़ाएंगे, 135 यहाँ से ये 90 हुआ और ये 30, मतलब पूर्व दक्षिण, इसका आंसर दक्षिण पूर्व, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यही आ रहा है ना, देखिए यहाँ से आप 135 ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, जो कि इसी को बताना है, तो इसका आंसर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि 45 विद्यार्थी की कक्षा में अमीर का क्रम ऊपर से शुरू हुआ है। ऐसे देखिए पूरे टोटल स्टूडेंट है, ऐसे देख लीजिए ऊपर से पूरा मान लीजिए टोटल स्टूडेंट है, टोटल दिया है 45। जो अमीर है ना उसका ऊपर से क्रम 16 है, समझ लीजिए यहाँ पे है अमीर, इसका क्रम 16 है ऊपर से। अशोक अमीर से 6 क्रम नीचे है। अब यहाँ देखिए इनसे 6 क्रम नीचे यानी कि कितने क्रम पे होगा, तो 22 क्रम पे ना, 22 क्रम पे कौन है, अशोक है, ये अमीर है, लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए अब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि नीचे से अशोक का क्रम कौन सा होगा। आप एक बात समझिए, अशोक का ऊपर से क्रम 22 है, नीचे से क्रम पूछ रहा है, यहाँ से क्रम पूछ रहा है ना, तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ये समझ लीजिए ना कि ये ऊपर से आया तो एक साइड दी, अगर एक साइड दिया हो, देखिए सबसे पहले टोटल ये लिख लीजिए, टोटल एक साइड समझ लीजिए कि लेफ्ट, दूसरे साइड समझ लीजिए कि राइट, और -1, ये फार्मूला होता है। या कभी कभी टोटल दे के लेफ्ट दे के राइट पूछे, या फिर राइट दे के लेफ्ट दे के ये टोटल पूछे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक साइड दिया है, टोटल दिया है 45, एक साइड आपको पता है कि 22, फिर एक साइड निकालना है तो रहने दीजिए -1, यहाँ से ले जाके इधर घटाइए, तो 45 में से 21 निकालिए, 21 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका नीचे से अशोक का क्रम 24 होगा, इसका आंसर नंबर सी इज करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं सीरीज। अक्षरों के कौन से एक समुच्चय को दी गई संख्या श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखने से श्रृंखला पूरी होगी। देखिए ऐसे कभी भी श्रृंखला दे तो आप इसके लिए एकदम आसान तरीका है, सबसे पहले काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ऐसा क्वेश्चन को 15 दिया है ना, तो इसको आप पेयर बनाइए, या तो 3 या तो 5, या तो 3 का पेयर बनेगा या तो 5 का पेयर बनेगा। मतलब पेयर बनाने से क्या होगा कि आपको अंक पता चलेगा कितने अंक के बाद कौन सा अंक आ रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 बी से एंडिंग हो रहा है। अब यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ बैठ नहीं रहा है ना, तो ये भी हम लोग इसको नहीं लेंगे। अब 3 का क्रम एक बार काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 बी एंडिंग, 1 2 फिर यहाँ से 3 1 2 3, ये भी नहीं बैठ रहा है। अच्छा एक बार देख लीजिए अच्छे से,
जब ऐसे ना बैठे ना तो आप एक बार हर ऑप्शन रख कर चेक करते हैं। तो देखिए चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए रखिए, तो देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा, ए यहाँ पे फिर नहीं बैठेगा ये। देखिए इसका आंसर, देखिए हम सबसे पहले इसको बैठाएंगे तो ए डबल ए हो जाएगा, फिर यहाँ डबल बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रिपल बी लग जाएगा, तो ये बैठ नहीं रहा है। फिर ये वाला देखिए, अगर आप बी से स्टार्ट करते हैं तो ये भी नहीं बैठ रहा है। देखिए बी, फिर ए, फिर ए बी, फिर से बी आ जाएगा, फिर से बी, यहाँ बी 3 आ रहा है ना, जो कि सबसे बड़ा वाला में कहीं बी आ नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर फिर सी चेक करते हैं, तो देखिए सी में उसी प्रकार सी में करेंगे, तो देखिए ए, यहाँ ए हो जाएगा, फिर यहाँ से बी, फिर यहाँ ए। देखिए एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ रुक जाइए, अब देखते हैं। देखिए थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, देख लीजिए। इसमें आप हम लोग डी ऑप्शन को चेक करते हैं सीधे, यहाँ रखिए ए, ठीक, उसके बाद बी, उसके बाद फिर से ए, फिर उसके बाद क्या है, ए है, फिर यहाँ पे बी है, फिर ए है। देखिए यहाँ पे क्रम बैठ रहा है ना, यहाँ है आपका, इसको सही करिए ए, देखिए ए, फिर ए, फिर बी, देखिए ए बी, ए बी, यहाँ से फिर डबल ए, फिर बी ए बी, फिर डबल ए बी ए बी, ये क्रम बैठ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो अगला सीरीज क्या है हम लोग का, इस श्रृंखला की ओर देखिए और अगला सीरीज देखिए। देखिए यहाँ से 2 है, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये कैसे हम लोग, आप सबसे पहले चेक करेंगे माइनस करके, फिर घटा, फिर से गुणा करेंगे, फिर से भाग देंगे, चेक करेंगे कि कैसे अगला आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 1 आएगा, अगर इसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/2 आ रहा है, और अगले में अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम तो 1/4 आ रहा है। तो उसी प्रकार 1/4 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/8 आएगा। तो ये श्रृंखला क्या है, इसका आंसर नंबर बी होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, वह सही विकल्प चुनिए जिसमें वही संबंध हो, मतलब कि इस श्रृंखला को पूरा करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले कोड याद होना चाहिए, एस से आगे बढ़े हम लोग तो टी आ रहा है, टी के बाद क्या आ रहा है, यू, तो यू के बाद क्या आना चाहिए, भी आना चाहिए ना, भी रख दीजिए। अब यहाँ तो कर लेंगे आप ऑप्शन को एलिमिनेट, लेकिन कहीं कहीं सब भी वाला स्टार्टिंग देता है तो नहीं कर पाएंगे, तो सबको इसीलिए चेक कर लीजिएगा। सी, अब सी से कहाँ, सी तीसरे पे है, ये ई कितने पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, फिर ई से फिर ये 7 पे आ रहा है, ऐसे ही बढ़ा के आप लोग चेक कर लेंगे, यहाँ तो एलिमिनेट कर लेंगे, तो इसीलिए कोड याद कर लीजिए आप ना। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि वे को 6, 7, 9 के रूप में कूटित किया जाता है, उसी प्रकार यम ए वाई को 5, 7, 9 के रूप में कूटित किया जाता है, तो वाई ए डब्ल्यू को कूटित किया जाएगा किस रूप में। जैसे वे को दिया है 679, मे को दिया है 579, उसी प्रकार वाई ए डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ से पहले लिख लीजिए कोड डब्ल्यू ए वाई, मतलब डब्ल्यू कोड 6, 7, 9 दिया है, यहाँ एम ए वाई, इसका लिए लिखा है 5, 9। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ से डब्ल्यू का 6 ए, यहाँ से वाई का 9, यहाँ से 5 का ऐसे, यहाँ जी इसका कोड हो गया। उसी प्रकार आप लिखिए वाई का कोड, यहाँ से क्या है, वाई कोड आप 9 लिखिए, वाई ए डब्ल्यू करना है, वाई का कोड 9, ए का कोड कितना है, ए का कोड 7 है, और यहाँ से डब्ल्यू कोड 6 है, तो 9 से 76 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है घटाना, इसको पहले अच्छे से यहाँ उतार लेते हैं 10। अब देखिए जो पहले जो शुरू में दिया उसका अर्थ क्या है,
मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़, तो यहाँ जोड़ कर लीजिए। अब यहाँ प्लस का क्या अर्थ दिया है, देखिए प्लस का अर्थ है घटाना, तो यहाँ घटाना का चिन्ह लिखिए। फिर से माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा लिखिए। ऐसे पहले कर लीजिएगा, करने के बाद फिर से बोडमास रूल अपना लगाइए। बोडमास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, तो ये तो दिया नहीं, उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई करिए। 10 + 5 - 6, उसके बाद क्या एडिशन करना है तो करिए एडिशन। -6 इक्वल टू कितना आंसर होगा यहाँ से आपका आंसर होगा 9, तो आंसर इसका करेक्ट होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर सुधारना का C1 से संबंध है, उसी प्रकार संपादन का किसे संबंध। देखिए C1 ये कपड़ा को हम लोग सिलाई करके क्या करते हैं, सुधारते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग संपादक करके किसी भी हस्तलिपि को सुधारते हैं, सही करते हैं, तो इसके आंसर क्या होगा सी होगा। देखिए रफू करना ये भी नहीं होगा, मरम्मत करना ये भी नहीं होगा, कम चलाऊ ये भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हस्तलिपि होगा। तो अच्छे से आप लोग इसको नोट करिए और वीडियो को रोक कर क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।